सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ये सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आज शाम को हमें दी है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आज आ सके। विशेषकर पासवान जी, पॉल बेंजामिन और कलीसिया के हर एक सदस्य, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रकार एक समय दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आज इस माध्यम के द्वारा भी आकर परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो आपके बीच में बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं सारे उपकारों के लिए। परमेश्वर ने दिया हुआ सारे उपकारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पास पॉल जैसे कहा है, 93 में देहरादून में आया, एनडीसी से परमेश्वर का वचन सीखा। उसके बाद परमेश्वर ने विशेष तरीके से बात किया कि उत्तर भारत की सेवकाई में सेवकाई करना है। उसी उद्देश्य के साथ कुछ समय मध्य प्रदेश में सेवकाई किया। उसके बाद लौटकर गढ़वाल में आकर, ठेरी गढ़वाल में नरेंद्र नामक जगह में रहकर काफी साल वहां रहकर कलीसियाओं की स्थापना करने में, परमेश्वर की सेवकाई के साथ जुड़े रहने के लिए परमेश्वर ने आज तक मदद किया। साथ ही साथ एनडीसी में भी परमेश्वर का वचन सिखाता हूं और परमेश्वर की सेवा में जुड़े हुए हैं। और आज रात के वक्त आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना के साथ बैठे कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने पाए। आज रात के मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसकी 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसकी 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्सेस 19 to 23। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्सेस 19 to 23। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ लेता हूं। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। परंतु ये सुनकर कि आर्केलियोस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा। बहुत ही जाना पहचाना आयत है। अधिकतर हम इन आयतों को क्रिसमस के दौरान पढ़ते हैं। अभी काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट आया होगा, संदेह आया होगा, क्रिसमस तो काफी महीना दूर है, अभी से ही क्या आप क्रिसमस के बारे में बताने जा रहे हैं? मैं क्रिसमस के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। हमारे जीवन से जुड़ा हुआ जिस हालात से होकर हम जा रहे हैं, जिस परेशानी को या बहुत सारे परेशानियों को जो हम सामना करते हैं, इन सारे चीजों के बावजूद भी परमेश्वर हमारे लिए किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार हमारी अगुवाई करते हैं और किन बातों को हमारे जीवनों में वो पूरा करते हैं, उस विषय के ऊपर इस वचन के आधार पर आपसे बात करना मैं चाहता हूं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस प्रकार की एक परिस्थिति में पाए जाएंगे। लगभग 6 महीना पूरे हो चुके हैं, हम ना फिजिकल तरीके से कलीसिया में जा पाते हैं, सामूहिक आराधनाओं में एक साथ मिलकर शामिल नहीं हो पाते हैं,
एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें जो हमें हमारे जीवनों में कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, अनुभव नहीं किया था, उन बातों को आज हम महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हमारे जीवनों का अनुभव है। हम ऐसे कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करने लगा जो शब्दों को हमने पहले इस्तेमाल नहीं किए थे। हमें तो ये नहीं पता था ये क्वारंटाइन क्या होता है। अगर पता होता तो भी हम इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। आइसोलेशन, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, बहुत सारी नई नई बातों को हमें सामना करना पड़ा। उससे भी बढ़कर इन हर एक बातों का कारण जो है वो है एक विश्व महामारी हमारी चारों ओर फैला हुआ है। मृत्यु का भय सभी के अंदर बसा हुआ है। बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। अनसर्टेनिटीज हर जगह हम पाए जाते हैं। इस समय पर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें सांत्वना देते हैं, हमें आशा दिलाते हैं, हमें आगे जाने के लिए सहायता और मदद करते हैं? मार्टिन लूथर ने परमेश्वर के वचन की गहराई को समझने के बाद इस प्रकार कहा, वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव, इट स्पीक्स टू मी, इट हैज हैंड्स, इट टेक्स होल्ड ऑफ मी, एंड इट हैज फीट, इट वॉक्स विथ मी। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो मेरे से बातचीत करता है। परमेश्वर के वचन के हाथ है जो मुझे थामे रखते हैं, और परमेश्वर के वचन के जो पांव हैं जो मेरे संग चलते रहते हैं। इस परेशानी के, इस पीड़ा के, इस विश्व महामारी के समय पर ये जो परमेश्वर के वचन जो जीवित है वो हमसे आज रात के वक्त भी बात करने पाए। उससे भी बढ़कर ये परमेश्वर का वचन हमें थामे रखने पाए, और ये परमेश्वर का वचन हमारे संग चलकर हमें अगुवाई करने पाए, वो मेरा प्रार्थना है आज सबके लिए। और परमेश्वर इस वचन के आशीष से आज रात को हम सबको भरने पाए। हमारे जीवनों से जुड़ा हुआ 4 बातों को इस वचन के आधार पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो वचन जो हमने आज पढ़े हैं वो ऐसा एक परिवार के बारे में लिखा हुआ है, जो परिवार एक बड़े महामारी को सामना करने के बाद अपने लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। मृत्यु का तांडव जब उनकी चारों ओर मच रहे थे, मृत्यु उनकी चारों ओर घेरा हुआ था, बहुत सारे उनके उम्र के लोगों को इस दुनिया से ले चले मिस्र की लॉकडाउन में कुछ समय तक उन्हें भेजकर वहां रखने के बाद जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार इस परिवार को परमेश्वर उस मिस्र की एकांतता से, मिस्र की लॉकडाउन से परमेश्वर उन्हें वापस बुलाकर आने वाले उस विषय के बारे में ये वचन हमें बताते हैं। 4 बातें जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। उस समय की बड़ी परेशानी के कारण चारों ओर बहुत सारे लोगों का मृत्यु जब हो रहा था, 13वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दूत उनके पास आकर यूसुफ से कहा, मरियम और बालक को लेकर तुम जल्दी से मिस्र की ओर चले जाओ, मिस्र में जाकर रहना, जब तक मैं न कहूं तब तक तुम्हें वहीं रहना है, समय आने पर मैं तुझे वापस लाऊंगा। और 19वीं आयत में आकर परमेश्वर उन्हें वापस बुला रहा है, वापस उस लॉकडाउन से, उस एकांतता से, उस आइसोलेशन से उन्हें वापस लेकर आ रहा है। देखिए 18वीं आयत जरा देखिए,
आज हमारे सामने जो परेशानी है, हमारी चारों ओर जो बातें हैं, उसका विवरण 18वीं आयत में हम पाते हैं। क्या लिखा हुआ है? रामा में एक करुणानाद सुनाई दिया, रोने और बड़े विलाप, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में चारों ओर ये करुणानाद सुनाई दे रहे थे, विलाप सुनाई दे रहे थे। आज भी हमारी चारों ओर ये विलाप का आवाज हमें सुनाई दे रहा है। उस समय पर स्वर्गदूत आकर एक संदेश दे रहा है। उस लॉकडाउन में रहने वाला, मिस्र की एकांतता में रहने वाला यूसुफ और मरियम और teaching us this evening. Number one thing, there is nothing in our life that we suffer that Christ has not suffered in his life. हमारे जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसके बारे में यीशु मसीह को व्यक्तिगत जानकारी ना हो। हम हमारे एक परेशानी, हर एक मुसीबत, हर एक ऐसी विपत्ति, उसका सामना व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह ने अपने जीवन में अनुभव किया। इसलिए हमारे साथ वो दुख इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले कोई लॉकडाउन में नहीं रहा। यीशु मसीह को इसके बारे में क्या मालूम? हम इन बातों को अनुभव करने से पहले ही यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में ही अपने व्यक्तिगत जीवन में इन बातों को अनुभव किया है। हम जो सामना करते हैं, हमारे सामने बड़ी मुसीबत की तरह हमारे जीवनों में जो बातें आते हैं, जिनको लेकर हम असहाय महसूस करते होंगे, कई बार ये बातें बताते होंगे सिर्फ मेरे ही जीवन में है, ये किसी और के जीवन में नहीं है। देखिए, यूसुफ, मरियम और यीशु को मिस्र में जाके रहना पड़ा। कोई यहूदी से पूछे क्या तुम वहीं जाना चाहोगे, वो बताएंगे नहीं नहीं नहीं, हम वहां कहीं भी जाना नहीं चाहेंगे। एक बार हमारे पूर्वज वहां तो गए थे, फिर वहां से निकलने में जो परेशानी हुआ था, ये सारी बातें हम जानते हैं। वहां हम जाना नहीं चाहते। वहां मंदिर नहीं है जहां जाकर हम आराधना कर सके। मंदिर तो इजराइल में है। ये मंदिर छोड़कर, आराधना छोड़कर, अपने प्रियजनों को छोड़कर, अपनी जो देश को छोड़कर, इन सारे बातों को छोड़कर हम कैसे जाकर एक जगह अपने आप को बंद कर रह पाएंगे? आज हम आराधना में नहीं जा पा रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते होंगे, बहुत सारी परेशानियों को हम सामना करते होंगे। उन बातों को देखकर हमारा जीवते परमेश्वर यीशु मसीह हमें कहना चाहते हैं, इसको देखकर अचंभित ना हो जाइए, इसको देखकर परेशान ना हो जाइए, इसको देखकर असमंजसता में ना पड़े। मैं इन बातों को अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने अपने जीवन में इसको अनुभव किया है। मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था, मुझे उन मजदूरों का याद आ रहा था, जो लेबरर्स बॉम्बे से लेकर बिहार तक, इंदौर से लेकर वेस्ट बंगाल तक पैदल जो चल रहे थे। यीशु मसीह उन्हें देखकर भी कह रहे हैं, मैं जानता हूं इसका दर्द क्या है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मेरे जो बचपन में मेरे माँ बाप को मुझे लेकर इस प्रकार सैकड़ों मील पैदल जाकर उस देश तक जाना पड़ा, मैं जानता हूं।
इसलिए इब्रानियों की पत्री लिखने वाला हमें आश्वासन दिलाते हुए इस प्रकार 4 अध्याय में लिखा हुआ है, इसलिए जब हमारे पास ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आज रात को मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं इस वचन के आधार पर, जो दर्द आप किसी से बता नहीं पाते होंगे, जो बीमारी से होकर आप जूझ रहे होंगे, जो अकेलापन को आप अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे, जो बेघर होकर रहने का जो परेशानी आपके जीवन में है, जो त्यागे जाते हैं, जो खो जाते हैं आपके जीवन से, गरीबी, बीमारी, आप ऐसे कोई भी परेशानी आप अपने जीवन में महसूस करते होंगे, सामना करते होंगे, आपसे आज रात के वक्त प्रभु कह रहा है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया हो। तुम्हारे लिए मैंने अपने शरीर में उन बातों को अनुभव किया है। एकांतता की पीड़ा क्या है वो मैं जानता हूं, इसलिए मैं परेशानी के समय पर, आवश्यकता के समय पर मैं सहायता करने के लिए तुम्हारे संग हूं। That which we are going through these days, let us be assured it is not something that is unknown to our God. It is very personally known to our God whom we are calling upon. जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, वो हमसे बार बार कहना चाहते हैं, हिम्मत ना हारे, धीरज ना खोए, इस सिंहासन के करीब और आते जाओ। मैं आपको जानता हूं, मैं आपकी परेशानी को जानता हूं, मैं इसके लिए एक अवधि रखा हुआ है, मैं उसकी समाप्ति करने वाला हूं। मैं इन बातों के ऊपर विजय पाया हुआ परमेश्वर। My God is a God who got victory not only of my sins and sickness, he is even a God who has received victory over my pandemics, over my quarantines, over my isolations. मेरे पास ऐसा एक परमेश्वर है जो क्वारंटाइन के ऊपर विजय पाया, जो एकांतता के ऊपर विजय पाया हो, महामारी के ऊपर विजय पाया। हिम्मत ना हारे। दूसरी बात, ये वचन जो हमें सिखाते हैं, 19वीं आयत की शुरुआत में ही लिखा हुआ है। देखिए 19वीं आयत इस प्रकार शुरू हो रहा है, हेरोदेस के मरने के बाद। हमारे लिए तो बहुत साधारण सा शब्द है। हम ऐसे पढ़ते हैं कि किसी का मृत्यु हो गया, वो हेरोदास मर गया, हम क्या करें, वो तो मर ही गया, मरना ही तो था उसको। नहीं, एकांतता में रहने वाला, लॉकडाउन में रहने वाला, मिस्र की अवस्था में जाकर रहने वाला यीशु मरियम और यूसुफ के पास आकर परमेश्वर का स्वर्गदूत कह रहा है, जो बातें तुम्हारे जीवन में परेशानी ला रहे थे उसको परमेश्वर ने हमेशा के लिए हटा दिया है। The second thing that the scripture is teaching us this evening, God will deal with that which is bringing isolations in our life. हमारे जीवन में परेशानी लाने वाला, हमारे जीवन में व्यथा लाने वाला, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों को लाने वाले ताकतों को देखकर जब हम अचंभित होकर रहते हैं, उन बातों का निपटारा मेरे परमेश्वर के हाथों में। God will deal with that which is bringing difficulties and isolations in my life. कोई आकर यूसुफ से ये नहीं कह रहे हैं, ये जो हेरोदेस है वो युद्ध में हारा गया,
उसको किसी ने मार डाला नहीं, उसको हमेशा के लिए मैंने हटा दिया है। हम जब तक इस हेरोदेस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी नहीं लाते, तब तक उस आयत का महत्व हमें समझ में नहीं आएगा। हेरोदेस ऐसा एक व्यक्ति था जिसको राजगद्दी में आने के लिए कोई अवसर उनके पास नहीं था। वो राजा के घराने का नहीं था। He got into power with trickery. He sneaked into power. That is what. कोई उसमें आने की कोई अवसर नहीं था, पर उसको ये राजगद्दी ऐसे मिल गया। It's not only that, बहुत लंबे समय तक इस्राएल में उन्होंने राज किया। उस राज करते समय उन्होंने जो काम इस्राएल में जो किए थे वो बहुत दर्दनाक था। वो महामारी से भी बड़ा समस्या था लोगों के लिए। कारण ये है, उनके बच्चों में से 2 बच्चे जब जवान हो रहे थे, हेरोदेस को संदेह हुआ शायद ये बच्चे बड़े होकर मुझे अपने राजगद्दी से गिरा देंगे, मुझे मार डालेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक रात को अपने दोनों जवान बेटों को अपने हाथों से ही मार डाला। कुछ समय के बाद इस्राएल में जब राज करने आया तो उन्होंने एक यहूदी स्त्री से भी शादी किया था। कुछ समय के बाद हेरोदेस को यह डाउट होने लगा शायद ये यहूदी स्त्री यहूदियों के साथ मिलकर मुझे एक दिन मार डालेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए एक रात के अंधेरे में इसने अपनी पत्नी को मार डाला। सिर्फ उतना ही नहीं, उसके बाद का विवरण है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह के जन्म के बारे में पता चला, विद्वान लोग जब उनके पास वापस नहीं आए, उन्होंने क्या किया, आदेश निकाला कि देश में 2 साल से कम उम्र वाले सारे बच्चों को मार डाले। उन्होंने वो काम किया। इस 18वीं आयत और 19वीं आयत के बीच का इतिहास बहुत और दर्दनाक है, जो बाइबल में नहीं पाते पर यहूदियों के इतिहासों में पाए जाते। वो इस प्रकार है, कुछ समय के बाद इस हेरोदेस को डाउट हुआ, उनके मन में ये विचार आया, मैं इतना कठोर मनुष्य होने के नाते, मैं इतना कुकर्म करने के कारण जिस दिन एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, जिस दिन मेरा मृत्यु होगा, उस दिन इस देश में मातम नहीं मनाएंगे, इस देश में लोग जश्न मनाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरे मृत्यु के दिन भी मुझे भी कोई ना कोई चाहिए रोने वाले। इन्होंने एक हरकत की, ऐसा है कि अपने सिपाहियों को भेजकर इस्राएल की हर एक गोत्रों के प्रधानों को बंदी बनाकर यहूदिया के जेल में बंद कर दिया। हर एक गांवों के हर एक गोत्र के प्रधानों को पकड़कर बंदी बनाकर रखने के बाद अपनी बहन को बुलाकर ये कहा, जिस दिन मेरा मृत्यु होगा, मेरा मृत्यु का खबर दुनिया को बताने से पहले जितने भी इन प्रधानों को मैंने बंदी बनाकर इस कारागृह में बंद की हैं, उन सबको पहले मार डालना और उनके मारे जाने की खबर गांवों में भेजना। जब देश में पूरी तरह से मातम होगा, दुख की अवसर होंगे, उस समय पर मेरा भी मृत्यु का बात बता देना, ताकि मेरे मृत्यु में रोने के लिए कुछ लोगों को मैं तैयार करूं। सारे दुनिया परेशान, सारे इस्राएल परेशान, इसका निपटारा करने के लिए कोई नहीं है। एक बड़ा रोमी गवर्नमेंट इसके पीछे है, कोई इसको हटा नहीं सकता, कोई इसको दूर नहीं कर सकता। मृत्यु का तांडव मचाने वाला एक राजा, पूरे देश मृत्यु के डर में, बच्चों को मार डाल रहे हैं, बुजुर्गों को मार डाल रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को मार डाल रहे हैं, अभी हर एक गोत्र के लोगों को मार डालने की योजना बना रहे हैं। आज हमारे सामने शायद एक पैंडेमिक होगा, उससे भी भयानक दर्दनाक समय से होकर इस्राएल जा रहे थे, यहूदी के लोग जा रहे थे, ये छोटा सा परिवार भी जा रहे थे। तब उनके पास स्वर्गदूत आकर कह रहे हैं,
क्या लिखा हुआ है? उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चले जा, क्योंकि बालक के प्राण जो लेना चाहते थे वो मर गए। तुम्हारे और तुम्हारे देश के, तुम्हारे घराने के जीवन के खिलाफ जो परेशानी जो खड़े थे, उसको मैंने हटा दिया। क्या हम विश्वास कर पाएंगे? क्या हमारे जीवनों के साथ जोड़कर इस वचन को आज रात को हम पढ़ पाएंगे? क्या हमारे कानों में भी हमें सुनाई दे रहा है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं? एक बड़ी परेशानी को जब हम सामना करते हैं, पूरी दुनिया इसके बारे में होपलेसनेस की, आशाहीनता की बातें जब करते हैं, हम विश्वास के साथ दृढ़ होकर, खड़े होकर इस बात को कह सकते हैं, मेरे जीवन की परेशानियों का निपटारा किसी और के हाथों में नहीं, मेरे परमेश्वर के हाथों में। वो जरूर कार्य करेगा। मेरे लिए वायदा है, जो तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे बुजुर्गों के प्राण जो लेना चाहते थे, वो मर गए। हम विश्वास करें, हम इस वचन को हमारे जीवनों में घोषणा करें, हमारी बच्चों के जीवनों में घोषणा करें, हमारे बुजुर्गों के जीवन में, कलीसिया के सदस्यों के जीवन में इसको वायदे के रूप में लेकर आज रात को हम घोषणा करने पाए, और हम इस बात को हमारी कानों में, हमारे दिल की गहराई में सुनने पाए, और ये वचन हमारे जीवन में आज जितने भी डर है, उस डर को दूर करने पाए। जब मैं वचन पढ़ रहा था, मुझे मन में जो वचन जो इससे जोड़कर जो आए हैं, वो दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 31वीं आयत से है। दानियल की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी 31वीं आयतों से लेकर मैं आपके लिए बता देता हूं जल्दी जल्दी। दानियल कह रहे, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। ध्यान से सुनिएगा जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्या है? और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। दानियल के सामने, बाबिलोन के देश के लोगों के सामने ऐसा एक बड़ी मूर्ति। इसका इंटरप्रिटेशन तो बहुत अलग अलग तरीके से लोग करते होंगे, पर जब मैं अपनी परेशानी को आज मैं सामना कर रहा हूं, मेरे सामने भी, हमारे दुनिया के, हमारे लोगों के सामने एक बड़ी सी मूर्ति खड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है। इस दुनिया के ऐसी कोई कोना नहीं जहां इसका असर नहीं गया हो। लंबी चौड़ी, अनुपम, क्राउन, कोरोना, अनुपम और भयंकर। क्या करे? कौन सामना करेगा? कौन इस मूर्ति को हटाएगा? कौन इस मूर्ति के सामने खड़े हो पाएंगे? कोई नहीं कर पाता है। तो आप 34 आयत में आइए। 34 आयत में क्या लिखा हुआ है? फिर देखते देखते, हे राजा, जब तुम देख ही रहा था, हे राजा, तुम असहाय होकर वहीं खड़े थे, तुम देख ही रहा था, देखते देखते क्या देखा? तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखट कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे, उसको चूर चूर कर डाला। दानियल के सामने, बाबिलोन के देशवासियों के सामने उस समय एक ऐसा मूर्ति खड़ा रहा होगा, तो आज हमारे सामने भी उससे भी भयानक एक मूर्ति खड़े हैं। बहुत लंबी चौड़ी है, उसका रूप अनुपम है, भयंकर है। किसी के पास दवाई नहीं, किसी के पास वैक्सीन नहीं, किसी के पास इसके लिए कोई उत्तर नहीं। क्या करोगे आप? मैं विश्वास करूंगा,
मैं एक परमेश्वर के संतान होने के नाते विश्वास करूंगा, क्योंकि पहले समय पर, पिछले समय पर जब लोग इस तरह की परेशानी से होकर गुजरा, जब असहाय होकर वो खड़े थे, उस समय पर उनके लिए सहायता लेकर बिना किसी के हाथ खोदे ही आप एक पत्थर आकर जितना भी भयंकर मूर्ति हो उसके पांव में पड़कर उस मूर्ति को चूर चूर करने की सामर्थ वाली, पत्थर फेंकने की सामर्थ रखने वाला यीशु की आराधना मैं करता हूं, उसका चेला बनकर मैं जीता हूं। इसलिए मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं, इसलिए मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं, इसलिए मुझे अचंभित होने की जरूरत नहीं। बिना किसी के हाथ खोदे ही पत्थर फेंकने की सामर्थ रखने वाला मेरा यीशु आज भी जीवित है। हम उसकी आराधना कर सकते हैं। हम अपनी दिल की गहराई से उसकी स्तुति और आराधना, जिस जगह में आप आज बैठे हैं, आप अपने घरों में बैठे हैं, आपकी दिल की गहराई से उसकी धन्यवाद निकलने पाए, उसकी आराधना निकलने पाए। जो बहनें उस सुबह के अंधेरे में भयभीत होकर उस खबर की ओर जा रहे थे, उनके मन में भी एक ही एक संदेह था। वहां एक बड़ी सी पत्थर रखी हुई है, उस खबर के सामने एक बड़ी सी पत्थर रखी हुई है, उसके ऊपर रोमी का साम्राज्य का, रोमी गवर्नमेंट का मुहर लगा हुआ है, उसके चारों ओर पहरेदार को रखे हुए हैं, और सवाल मन में यह है, कौन मेरे लिए पत्थर हटाएगा? Who will roll away the stone for me? तो बहनें कह रहे हैं, हमारे पास कोई सामर्थ नहीं, हमारे पास कोई ताकत नहीं इस पत्थर को हटाने के लिए, पर बिना किसी के हाथ लगे आपके जीवन के सामने खड़े रहने वाले, आपके दरवाजों को बंद करने वाला, आपके रास्तों को बंद करने वाला, आपके पास आने वाले परमेश्वर के अनुग्रहों को बंद रखने वाला, पत्थरों को दूर फेंकने की सामर्थ मेरे यीशु के पास है। मेरे लिए स्वर्गदूतों को भेजकर, मेरे लिए अपनी सेना भेजकर, मेरे लिए सहायता करने वाला, अनोखे तरीके से काम करने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। आज रात के वक्त हिम्मत बांधे, आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परेशानी लाने वाला कोई सा भी बात हो, उसका निपटारा, वो कितना भी भयंकर बात हो, कितना भी भयानक बात हो, कितने लंबे समय से आपको परेशान करने वाली बात हो, पर उसकी निपटारा मेरे परमेश्वर के हाथों में है। हम उसकी पांवों के तले आए, हमारे लिए निपटारा करने वाला परमेश्वर। समय बहुत जल्दी जा रहे हैं। तीसरी बात ये जो वचन मुझे सिखा रहे हैं वो ये है, सबसे पहले ये वचन मुझे सिखा रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसके बारे में मेरा यीशु मसीह व्यक्तिगत जानकारी नहीं रखता। दूसरा, ये परमेश्वर का वचन मुझे सिखा रहा है, मेरे जीवन की परेशानियों का निपटारा किसी और के हाथों में नहीं, वो मेरे परमेश्वर के हाथों में है। वो मेरे पास संदेश भेजेगा, तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के खिलाफ जो बातें थे उसको मैंने हटा दिया है, बाहर मैं भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करने वाला परमेश्वर। तीसरा, ये वचन मुझे सिखा रहा है, एकांतताएं, आइसोलेशन, लॉकडाउन एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना है। Isolations are the perfect plan of God for a believer. Listen to me very carefully. एक परमेश्वर के संतान के लिए, परमेश्वर के जन के लिए एकांतताएं परमेश्वर का सिद्ध योजना है। हमने तो नहीं सोचा था ये होगा, हमने तो ये नहीं सोचा था कि हम जूम के जरिए से आराधना करेंगे, पर मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है, एकांतताएं परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का सिद्ध योजना है। आप में से कई सारे लोगों के मन में अभी सवाल उठे होंगे, वो कैसे होगा पादरी साहब, आप ऐसे कैसे बोल सकते कि ये परमेश्वर की योजना है? मैं इस वचन के आधार पर आपसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर की योजना। क्यों ये परमेश्वर की योजना? सबसे पहले, isolations are the times
where God fulfill his promises in our life. एकांतताएं ऐसा समय है जहां परमेश्वर अपनी वायदों को, अपनी भविष्यवाणियों को हमारे जीवनों में पूरा करते हैं। देखिए 13वीं आयत से लेकर 23वीं आयत इन 10 आयतों के अंदर 2 बार एक बात को लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मालूम है? उसकी 15वीं आयत देखिए, 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? हेरोदेस के मरने तक वहीं रहना, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो जाए। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। 23वीं आयत में जरा देखिए, और नासरत नामक जगह में जा बसा ताकि वचन पूरा हो जाए। हमें लगता है कि एकांतता आए, लॉकडाउन आए, आइसोलेशन आए, सब कुछ चौपट हो गया, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ हो नहीं रहा है। उस यूसुफ को परमेश्वर ये बात, स्वर्गदूत ये बात कहकर भेज रहे हैं, या एक परमेश्वर के दास होने के नाते यूसुफ के अंदर एक विश्वास था, ये सिर्फ हेरोदेस के डर से मुझे वहां नहीं भेज रहा। परमेश्वर को यीशु को बचाने के लिए, यूसुफ और उसके परिवार को बचाने के लिए इस मिस्र में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हेरोदेस के राजमहल के सामने रखकर भी यीशु मसीह को संभालने की सामर्थ परमेश्वर के पास है, पर उसके बावजूद भी इन्हें मिस्र में क्यों भेज रहा है? देखने वालों को बाहरी तरह से ये लग रहे होंगे कि ये मृत्यु के डर के कारण, हेरोदेस के डर के कारण, ये महामारी के डर के कारण इन्हें वहां भेज रहा है। परमेश्वर की आत्मा उनसे कह रहे नहीं, मैं किसी के डर के मारे तुम्हें वहां नहीं भेज रहा हूं। मैं इस एकांतता में, इस लॉकडाउन में, इस आइसोलेशन में मैं इसलिए तुझे भेज रहा हूं ताकि तुम्हारे जीवनों में जो अनदेखी बातें हैं, जो बातें तुम नहीं जानते हैं, जो वायदा मैंने तुम्हारे लिए तैयार की हैं, वो तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाए। हमारे लिए हमें लगता होगा कि ये एकांतताएं, इस तरह की बातें वायदों को पूरा होने के लिए रुकावट है, पर मैं आपको इस वचन के आधार पर कहना चाहता हूं, वायदा पूरा करने के लिए लॉकडाउन मेरे परमेश्वर के लिए कोई बाधा नहीं। आपके और मेरे जीवन में इवन जो ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो वायदों के बारे में शायद हम नहीं जानते, हमने ध्यान नहीं दिया हो, उन बातों को एकांतता में रखकर हमारे लिए पूरा करने वाला परमेश्वर। यूसुफ, मैं हेरोदेस के डर के मारे तुम्हें वहां नहीं भेज रहा हूं, मैं तुझे इस एकांतता में इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि ये एकांतता तुम्हारे लिए मेरा सिद्ध योजना है। सैकड़ों साल पहले मैंने ये योजना बनाया था, सैकड़ों साल पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा मैंने इसके बारे में बताया था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़कर इस बात को कहना चाहता हूं, इस आइसोलेशन का समय को, इस लॉकडाउन के समय को ऐसे खाली जाने ना दे। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर से उन बातों को पाए जो वायदे वो पूरा करना चाहते हैं, जो भविष्यवाणी आपके जीवन में वो पूरा करना चाहते हैं, वो कार्य आपकी एकांतताओं में रखकर आपके जीवन में वो पूरा करना चाहते हैं। उसको प्राप्त किए बिना इससे बाहर मत निकलिएगा। जब तक वो कहते हैं तब तक वहां रहकर उससे उन अनुग्रहों को पाकर विश्वासियों के साथ उधर से बाहर निकलने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करे। एकांतता आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का सिद्ध योजना है। वो कुछ पूरा करना चाहते हैं, कम करने के लिए नहीं, आपके जीवन से कुछ हटाने के लिए नहीं, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं, आपके जीवन में बातों को पूर्ति करने के लिए वो एकांतता में आपको ले जाते हैं।
क्या आप विश्वास कर पाएंगे? ये आपके लिए सिद्ध योजना है, क्योंकि वो वायदों को पूरा करते हैं। ये आपके लिए सिद्ध योजना। दूसरी बात, ये आपके लिए सिद्ध योजना इसलिए है, इसकी अवधि उनके हाथों में, उन्होंने समय निर्धारित किया है। इन 10 आयतों में 2 बार एक और बात को लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मालूम है? जब तक मैं ना कहूं, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना। 13वीं आयत में लिखा हुआ है, जब तक मैं तुमसे ना कहूं तब तक तुम्हें वहीं रहना। हम तो बहुत जल्दी में हैं। अभी कुछ लोग बोलते होंगे, पादरी साहब आप तो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, आप नहीं जानते हमारी दर्द क्या है। मैं जानता हूं। कोई प्लानिंग के बिना उन्होंने हमें अंदर नहीं भेजा है। उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग कर कर, उसका समय निर्धारित कर कर हमें एकांतताओं में भेजते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं है। ये हमेशा के लिए नहीं है। ये पूरे समय के लिए ऐसा नहीं चलेगा। मैं उसका अवधि तय किया हुआ है। इधर की कोई सरकार उसके बारे में नहीं जानते होंगे, इधर की कोई मेडिकल टीम उसके बारे में नहीं जानते होंगे, पर इसकी अवधि मेरे परमेश्वर के हाथों में है। वो कह रहा है, जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें वहीं रहना। यशायाह नबी के किताब 28वें अध्याय उसकी 23वीं आयत से आप आज पढ़िएगा रात को। यशायाह नबी को कह रहा है, यशायाह नबी कह रहा है, ध्यान देकर सुनिए, ध्यान देकर सुनिएगा मैं क्या कहता हूं, क्या मैं क्या बताता हूं। वो क्या कह रहे हैं? कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान देखकर मेरी वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए क्या लगातार जोतता रहता है? क्या वो सदा धरती को चीरता और हेंगता फेरता रहता है? ये परेशानी, ये चीरना, ये फाड़ना, ये जोतना, ये हल चलाना, ये हमेशा की नहीं है। इसकी अवधि उसके हाथों में है। ऐसा परेशानी जिंदगी भर नहीं रहेगा। आज जो परेशानी, परमेश्वर से पूछते होंगे, परमेश्वर ये कब तक, कब तक, कब तक? वचन कह रहा है, मैंने एक अवधि तैयार किया हुआ है, मैंने पूरे प्लानिंग कर चुके हैं। ये ऐसे यूं ही आनी पड़े हैं, मैंने तैयार की हैं। मैं बहुत जल्दी समाप्त कर लूंगा। तीसरी बात, ये परमेश्वर की सिद्ध योजना क्यों है? जब कभी परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करना चाहते थे, और जिनको भी वो इस्तेमाल करना चाहते थे, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले एकांतताओं में उले जाते थे। इस बाइबल के शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप देखिएगा, ये परमेश्वर का नियम है। जब कभी वो किसी को इस्तेमाल करना चाहते, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले एकांतता में रखकर उन्हें तैयार करने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके अंदर सामर्थ्य भरने के लिए एकांतताओं में ले जाने वाला परमेश्वर। मूसा को इस्राएल के छुटकारा देने वाला बनाने से पहले 40 साल तक मरुभूमि की एकांतता में, एलिया को उस करमेल की पहाड़ के ऊपर वो परमेश्वर की सेवा पूर्ति करने से पहले करीत के किनारे की एकांतता में, यूसुफ को मिस्र की प्रधानमंत्री बनाने से पहले मिस्र की कारागृह की एकांतता में। आज हम जितने भी भजन संगीता पढ़ते हैं, उसमें से अधिकतर भजन संगीता दाऊद ने अपनी एकांतताओं में लिखी गई। आज जो भविष्य प्रकाशित वाक्य जो हम पढ़ते हैं, जिसको पढ़कर हम आनंदित हो जाते हैं, जो हमारी परूसिया के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं, उस पुस्तक भी लिखने के लिए पत्मस की एकांतता में ले जाने वाला परमेश्वर। सिर्फ उतना नहीं, इस मत्ती रचित समाचार की 2 अध्याय में यीशु मसीह के जीवन की एकांतता, यूसुफ और उसकी परिवार की एकांतता। 3 अध्याय की पहली आयत जरा देखिए, वहां क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन की एकांतता। क्या लिखे हैं?
उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा। काफी समय तक तैयारी करने के बाद जब प्रचार का समय आया, सेवकाई का समय आया, परमेश्वर ने कहां भेज रहे? जंगल में भेज रहे, मरुभूमि में भेज रहे हैं। मैं होता तो ये सवाल करता, प्रभु ये कौन सी बात है? मुझे यरूशलेम भेजिए, मुझे यहूदिया की शहरों में भेजिए, जहां लोग है वहां भेजिए, मुझे इस जंगल में क्यों भेज रहे हो? क्या मैं पेड़ पौधों से और जंगली जानवरों से प्रचार करूं? नहीं, अगर आत्मा से भरकर अभिषेक के साथ अगर जंगल में अगर आपको भेज रहा है, उस जंगल में लोगों को भेजने का सामर्थ्य भी मेरा परमेश्वर के पास है। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के दास दासियों के मैं कहना चाहता हूं, कोई भी लॉकडाउन, कोई भी आइसोलेशन आपके ऊपर दिया हुआ अभिषेक को रोक नहीं पाएगा। आपके ऊपर परमेश्वर दिया हुआ सामर्थ, अभिषेक, आपकी सेवकाई को कोई भी लॉकडाउन रोक नहीं पाएगा। 4 अध्याय में जरा देखिए किसका लॉकडाउन है? यीशु मसीह का खुद का जीवन का आइसोलेशन, मरुभूमि में 40 दिन तक ले जाने वाला अनुभव। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लॉकडाउन कलीसिया के लिए परमेश्वर ने तैयार की है। एक और बार उन्हें तैयार करने के लिए, एक और बार उन्हें पवित्र करने के लिए। 2 बातें हमारे सामने हैं, उनकी आगमन नहीं है तो हमारे सामने एक सेवकाई। इस परेशानी के बाद उनकी आगमन है तो हमें वो तैयार कर रहे हैं इस कमरों में रखकर, ताकि इफिसियों की पत्री में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, एक ऐसी कलीसिया, ऐसी तेजस्मय कलीसिया जिसमें ना कोई कलंक, ना कोई चोरी, ना कोई अशुद्धता, ना कोई ऐसी बातें, उसको परमेश्वर इस एकांतता में ले जाकर अपनी ब्राइड को तैयार कर रहा है। हमारी प्रायोरिटीज को होशिया नबी के किताब में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर खुद कह रहा है, इजराइल के लोगों को देकर कह रहे, 2 अध्याय की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं उन्हें मोहित कर कर जंगल की ओर ले जाऊंगा, वहां रहकर मैं उन्हें शांति की बातें बता दूंगा, मैं उन्हें ऐसी राखी बाटियां वापस दूंगा, आखोर के उस खाटी को आशा की द्वार में मैं बदल दूंगा। कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, ये तैयारी का समय है, हमारी प्रायोरिटीज को दोबारा जांचने का समय है। हमारी आराधना 4 कलीसिया के 4 दीवारों के अंदर सीमित हो चुके थे। हमें अगर आराधना करना हो तो बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्रों की जरूरत पड़ती थी, उसके बिना हम नहीं कर पाते थे। अकेले हम आराधना नहीं कर पा रहे थे, हमारी परिवार कलीसिया में नहीं बदल रहे थे, हम मेगा चर्चेस के बारे में सोच रहे थे। जब परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति राजकीय पुरोहित बन जाएंगे, पर हम वो बनने के लिए तैयार नहीं थे। पर परमेश्वर एक तैयारी कर रहा है, हर एक अशुद्धता को हटाकर शुद्धता लाकर, पवित्रता लाकर, हमारे जीवन में सामर्थ भरकर, हमें अगर उनकी आगमन है तो उनके साथ मिलने के लिए, या समय हमारे पास बाकी बचा है एक अद्भुत सेवकाई करने के लिए, ये सिद्ध योजना है। मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, जैसे आप इस लॉकडाउन में गए थे वैसे वापस मत आइएगा। जैसे हम इस लॉकडाउन में चले गए थे वैसे इसमें से बाहर ना निकलिएगा। शोभामय होकर, पवित्रताई पाकर और सामर्थ और अभिषेक पाकर, शुद्धता पाकर, नए जुबान के साथ, नए दर्शन के साथ, नए आत्मिकता के साथ, नई पवित्रताई के साथ ही इसमें से वापस आइएगा। परमेश्वर की योजना है। आखिरी बात, ये वचन जो मैं सिखाते हैं, सबसे पहले ये मुझे सिखा रहे हैं मेरे जीवन की बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा, मेरे जीवन की परेशानियों का निपटारा उनके पास है। तीसरा, ये लॉकडाउन, ये आइसोलेशन मेरे लिए परमेश्वर का सिद्ध योजना है। आखिरी बात ये है, इस लॉकडाउन का बाद का समय हमारे लिए कोई नष्ट का समय नहीं होगा, ये लाभ का ही, पूर्ति का ही समय होगा।
क्या लिखा हुआ है उसी अध्याय में? आइए वापस मत्ती रचित सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय की 21 आयत से लेकर 23 आयत तक। मैं जल्दी बंद कर रहा हूं, मैं 3-4 मिनट ही लूंगा, आप परेशान मत हो जाइएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या लिखा हुआ है? एक अच्छे परिवार के समान, एक अच्छे पिता के समान जब वापस आने का, बाहर निकलने का जब अवसर मिला, ये यूसुफ योजना बना रहे। क्या योजना बना रहे? वो यहूदिया में जाकर रहना चाहते हैं, यहूदिया में जाना चाहते हैं। क्यों यहूदिया में रहना चाहते हैं? इधर तो लिखा तो नहीं होगा, फिर भी मैं एक पिता के जगह में रहकर सोच रहा हूं। यूसुफ को पता था यीशु मसीह सेवकाई करेंगे, परमेश्वर की योजना इनके ऊपर है। इस्राएल में जाकर रहना बहुत जरूरी है, यहूदिया में जाकर रहना बहुत जरूरी है। यहूदिया में, यरूशलेम में, वहां मंदिर है, ये बार बार मंदिर जा पाएंगे, वहां याजकों से मिल पाएंगे, वहां से शास्त्रियों से मिल पाएंगे, वचन सीख पाएंगे, इसकी अच्छा शिक्षा देना है, इसका भविष्य अच्छा करना है। बहुत सारी योजनाएं बनाए, पर परमेश्वर उन सारी योजनाओं को हटाकर उन्हें क्या कह रहे हैं? नहीं, तुम्हें कहां जाकर रहना है? वो गलील में, नॉर्थ में, उत्तर में जाकर रहना है, वो भी एक नासरत नामक जगह में। जो यहूदी जो वचन पढ़े हैं वो कहेंगे वहां तो हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वचन में ही है, लोग जुबान में ही है। क्या नासरत से कोई भली बातें आ सकती हैं? वहां कोई भलाई नहीं है, वहीं कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहीं डकैती लोग रहते हैं, वहां बहुत गांव के लोग रहते हैं। मैं इस बालक को लेकर वहां क्यों जाऊं? इस लॉकडाउन के दौरान, इससे पहले आपने बहुत सारी योजना बनाए होंगे, आपके बच्चों के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, आपके सेवकाई के बारे में, आपके नए घर बनाने के बारे में, शादी के बारे में, बहुत सारी योजनाएं आपने बनाए होंगे। आज बैठकर शायद आप कहते होंगे सब चौपट हो गया, सब रुक गया, सारे नष्ट हैं, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरे बच्चों का पढ़ाई के बारे में अभी नहीं पता, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना था, उन्हें एमबीबीएस के लिए जाना था, इंजीनियरिंग के लिए जाना था, सब रुक गया, 1 साल बर्बाद हो गया। पर मैं आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहता हूं 23वें। और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि ताकि वो वचन पूरा हो जाए जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा। मैं आपको ये वचन देना चाहता हूं इस वचन के आधार पर, इसका बाद का समय आपके लिए नष्ट का समय नहीं होगा, परमेश्वर की वायदों का पूर्ति का समय होगा। आप सोचते होंगे मेरे जीवन में बहुत कुछ मैंने खो दिया है, मैंने जिस तरह प्लानिंग किया था उस तरह से नहीं हो पाया, अब आगे को क्या होगा मुझे नहीं मालूम। पर विश्वास करें, इस वचन के ऊपर विश्वास करें। नासरत तो जाना नहीं चाहते थे, पर योजना सारा हटाकर नासरत में भेजकर सिर्फ उनके जीवन में ही पूर्ति नहीं, उस पूरी नासरत की इतिहास को बदल दिया, उस नासरत की उस हालात को बदलकर, जो बहुत सालों से जो बातें कह के आए थे उसको हटाकर नासरत से ही पूरे दुनिया का उद्धारकर्ता को भेजने का योजना। इसका बाद का समय, अगर आप परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलते हैं, सिर्फ आपके जीवन में ही नहीं, आपके आसपास के लोगों के जीवन में और आपके जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन में आप पूर्ति का, अनुग्रह का कारण बन पाएंगे। हिम्मत ना हारे, हिम्मत बांधे और परमेश्वर की आराधना करें और विश्वास योग्यता के साथ हम आगे बढ़ने पाए। कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाए, इसलिए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तुम्हारी उपस्थिति में दृढ़ रहूंगा, प्रार्थना में समय बिताऊंगा, इस एकांतता में तुम जो जाना चाहते हैं, तुम मेरे जीवन में जो करना चाहते हैं वो पूरा होने तक मैं इसी में ही रहूंगा। प्रभु जब तक तू ना कहे तब तक मैं इसमें से बाहर नहीं आऊंगा, जैसे मैं अंदर गया था वैसे मैं बाहर नहीं आऊंगा। पूर्तियों को पाकर, अनुग्रह को पाकर, आशीष को पाकर, आशीष के लिए, आशीष का कारण बनकर मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं, इस लॉकडाउन का दर्द भी वो अच्छी तरह से जानते हैं।
जो भी बातें आपके जीवन में परेशानी लाते हैं, उसका निपटारा मेरे परमेश्वर के हाथों में है। वो कहते हैं मैंने उसको हटा दिया है। बालक और माता का प्राण लेना चाहते थे, उसको मैंने दूर कर दिया है। रात के वक्त, सुबह के वक्त परिवारजनों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर इस वचन बोलकर प्रार्थना करें, इस वचन का सामर्थ्य हमारे अंदर प्रवेश करने पाए। तीसरी बात, ये आपके लिए और मेरे लिए सिद्ध योजना है। उनकी योजनाएं इस समय पर पूरा होने के लिए हम उनकी उपस्थिति में उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ इस एकांतता में बैठे। जिसको भी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे इस्तेमाल करने से पहले एकांतता में ले जाने वाला परमेश्वर मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसका बाद का समय कलीसिया के लिए एक बड़ी सेवकाई का समय होगा, उसे मुंह देखने का समय होगा, उसकी चेहरा देखने का समय नहीं है, तो उनके लिए बहुत फायदे के साथ खड़े होने का समय होगा। वो तैयार कर रहा है आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार के लोगों को, कलीसिया के लोगों को वो तैयार कर रहा है। आखिरी बात, हमारे जीवन में ये कोई नष्ट का समय नहीं होगा, पूर्ति का समय होगा। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने पाए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें, और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर पासवान को, कलीसिया को धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर के लिए। हम प्रार्थना में समय बिताए, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।